लगातार इंडियन क्रिकेट टीम की शर्मनाक हारों के बाद अब बीसीसीआई हो चुका है सख्त। अब फ्रेंड्स फैमिली को नहीं दे पाएंगे टाइम, क्योंकि फुल फोकस रहेगा क्रिकेट पर और जो भी आगामी सीरीज रहेंगी उनमें हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ, आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पर स्वागत है और आज मैं बात करने जा रहा हूं जो बीसीसीआई ने नए रूल लागू किए हैं, जिसके बाद इसका असर फैमिलीज पर पड़ेगा और साथ ही साथ अब यूनिटी बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि अगर आपको कहीं मैदान में जाना है, कहीं किसी होटल में जाना है तो आप पर्सनल अपनी गाड़ी ली और चले गए। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो जो भी रूल बीसीसीआई ने लागू किए हैं ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हाल ही में किस तरह से इंडिया की जो शर्मनाक हार हुई थी, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया 10 साल बाद हारी थी और 3-1 उससे पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया घर में काफी सालों बाद, 12 सालों बाद सीरीज हार रही थी। और उससे पहले भी श्रीलंका में जो शुरुआत हुई थी गौतम गंभीर की एज ए कोच इंडियन क्रिकेट टीम में, वो भी इंडिया श्रीलंका में वनडे सीरीज हार गई थी। और जब से गंभीर कोच बने हैं तब से इंडिया को जीत से ज्यादा हार का ही सामना करना पड़ा है। मगर अब बीसीसीआई ने जो रूल बनाए हैं, जिसमें नंबर 1 रूल ये है कि अगर कोई विदेशी दौरा है भारतीय क्रिकेट टीम का और वो दौरा 45 दिन से ज्यादा का है, तो उसमें सिर्फ 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक जो फैमिली है, जो पत्नियां हैं, जो बच्चे हैं, वो सिर्फ 14 दिन तक उनके साथ रह सकते हैं और उसके बाद उन्हें वापस घर लौटना होगा। और अगर कोई टूर 45 दिन से कम का होता है तो जो फैमिली है वो सिर्फ 7 दिन के लिए क्रिकेटर्स के साथ रह सकती है। अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जैसे कि विराट कोहली है, उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा, केएल राहुल हैं, उनकी पत्नी आथिया शेट्टी, वो उनके साथ ही पूरे दौरे पर दिखी थी। और ऐसे में साथ ही साथ जैसे कि गौतम गंभीर कोच है, जो उनके मैनेजर है गौरव अरोड़ा, वो भी उनके साथ ही दिखे थे हर जगह, चाहे वो टीम बस में हो और चाहे वो होटल में हो। तो उन पर भी बैन लगा दिया गया। अब वो ना टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, ना जहां टीम होटल में रुकती है ना उनके साथ रुकेंगे, उन्हें कहीं और रुकना पड़ेगा, कहीं दूसरे होटल में जगह लेनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो वीआईपी बॉक्सेस होते हैं वहां पर भी वो उनके साथ नहीं रह सकेंगे। तीसरा रूल है, जैसे कि अगर ट्रैवल करना है, कहीं होटल से ग्राउंड जाना है, ग्राउंड से कहीं भी जाना अगर टीम को, तो सभी प्लेयर बस में ही ट्रैवल करेंगे। कोई भी प्लेयर अलग से कोई पर्सनल गाड़ी या पर्सनल व्हीकल पर जो है कहीं ट्रैवल नहीं करेगा, सभी खिलाड़ी बस में ही ट्रैवल करेंगे। और चौथा रूल ये है कि अगर किसी खिलाड़ी का जो लगेज है वो उसका वजन 150 किलो से ऊपर होगा तो उसके पैसे जो है खिलाड़ी खुद भरेंगे, उसके पैसे बोर्ड नहीं देगा। और साथ ही साथ एक नियम पर चर्चा भी थी कि अगर प्लेयर जो है अपनी फॉर्म से बाहर रहते हैं तो उनकी सैलरी भी कट होगी, मगर ये नियम लागू नहीं किया गया है, इस पे चर्चा हो रही थी। और अब जैसे कि अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी भी है, अगर भारत चैंपियंस ट्रॉफी भी हार जाएगा तो एक बहुत ही बड़ी बात होगी। और साथ ही साथ जो कोच है गौतम गंभीर, शायद उनका पद है वो भी छिन सकता है, ऐसी बातें अभी सामने आ रही है। और रोहित शर्मा ने भी शुरुआत कर दी अपनी तैयारी की, वो जो है रणजी ट्रॉफी में जाकर किस तरह से उन्होंने प्रैक्टिस करी मुंबई में। और साथ ही साथ ये भी खबरें आ रही है कि जो विराट कोहली, ऋषभ पंत है, गिल है, जायसवाल है, ये सभी रणजी ट्रॉफी भी खेलेंगे कि कोई भी खाली ना बैठा रहे, प्रैक्टिस करे, क्योंकि अगले महीने चैंपियंस ट्रॉफी है। और पिछले साल इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, उसके बाद इंडिया की बहुत तारीफ हो रही थी, मगर जैसे ही कोच चेंज हुए हैं, गंभीर कोच आए, उसके बाद इंडिया को काफी ज्यादा हार का सामना करना पड़ा है। और किस तरह से अब इंडिया की हालत है, जो परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए इंडिया की काफी ज्यादा जो है बातें भी हो रही है कि रोहित शर्मा के पीछे बात आई थी कि वो रिटायरमेंट ले रहे हैं और ऐसे ही, मगर उन्होंने रिटायरमेंट लेने से मना कर दिया था। मगर एक ये आईसीसी टूर्नामेंट है, हर कोई चाहता है कि इंडिया का जो है इस पे फुल फोकस रहे, सभी खिलाड़ी जो है फोकस रहे और अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जिससे इंडिया के मैच तो दुबई में होंगे, पाकिस्तान में नहीं होंगे, और इंडिया जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत के दिखाए। और जितने भी ये सवाल उठ रहे हैं सभी, चाहे खिलाड़ी है चाहे कोच है, उन पर वो सवाल बंद हो सके। और आप लोगों को कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे नए जो नियम है ये जान के, और आप लोगों की क्या राय है, क्या ये नियम सही है या ये नियम लागू नहीं होने चाहिए थे? हालांकि मैं आपको बता दूं ये नियम जो है कोरोना से पहले के हैं, कुछ नियम जो वापस लागू किए गए हैं, और क्या कुछ ऐसा और है जो बीसीसीआई लागू कर सकती है नए नियम, जिससे और कुछ अच्छा फर्क पड़ेगा? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को भी अपने साथियों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।